गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो टैली ईआरपी 9 के क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जर्नल एंट्री पर है। अगर आप टैली ईआरपी 9 में काम करना चाहते हैं तो आपको आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि कोई भी कंपनी किस तरह से अपने पर डे के ट्रांजेक्शन्स को लिख कर रखती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के क्लासेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि अकाउंट्स क्या होता है, गोल्डन रूल क्या है, इन सारी चीजों पे हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देखें ताकि आज का क्लास आपको बेहतर से समझ में आए। आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्त फ्रेंड्स, हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टैली ईआरपी 9 में हम लोग जर्नल एंट्री की बात करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो जर्नल एंट्री पे है। जर्नल एंट्री क्या है? कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी बिजनेस अपना करती है तो वो क्या करती है, पर डे कुछ ना कुछ पैसों की लेन देन करती है। पैसों की लेन देन यानी कुछ पैसा देगी तो कुछ पैसा उस कंपनी में भी आती है। तो उन सारे चीजों का हम लोग लेखांकन कैसे करते हैं, किस तरह से उसको लिखित वे में नोट करते हैं, उसी के लिए हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स पहले नोट किए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट्स क्या है और गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल के अनुसार क्या था कि पर्सनल अकाउंट्स में रिसीवर डेबिट करता है, गिवर क्रेडिट करता है। रियल अकाउंट्स में जो हमारे बिजनेस में इन किया वो डेबिट करता है और जो हमारे बिजनेस से आउट किया वो क्रेडिट करता है। नॉमिनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे कंपनी का एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है वो डेबिट करता है और जो भी हमारा इनकम और गेन होता है वो क्रेडिट करता है। तो इसके आधार पर सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है। कोई कंपनी किसी से सामान खरीदती है, कोई कंपनी कुछ पे करती है, कोई कंपनी बैंक में पैसा जमा करती है। इस तरह से क्या है, कंपनी के ये सारे ट्रांजेक्शन है। तो उसी में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसके आधार पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चूज करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं। अकाउंट इसमें देखा जाए तो परचेज कोई अकाउंट्स नहीं है, हम सामान खरीदे हैं, देन यहाँ पे हमने परचेज नोट किया है। गुड्स हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में हम जानते हैं गुड्स एंड एसेट्स, तो गुड्स क्या है हमारा रियल अकाउंट। अब गुड्स और दूसरा हमारा हो जाता है मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है। सबसे पहले गोल्डन रूल के आधार पे हम इसको एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा डेबिट कर रहा है और कौन सा क्रेडिट कर रहा है। तो गुड्स रियल अकाउंट्स में हम देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, इसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल अकाउंट्स क्या है, व्हाट कम्स इन, जो इन किया वो हमारा डेबिट कर रहा है। तो परचेज किया है, सामान को हमने क्या किया, खरीदा है। तो अगर सामान खरीदा है तो वो हमारे बिजनेस में इन कर रहा है, इसलिए ये डेबिट होगा। दूसरा पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो डेबिट करता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट करता है। यदि हम मोहन से सामान खरीदे, सपोज दैट मैंने आपसे कोई सामान खरीदा तो आप हमारे लिए क्या है, गिवर हैं। तो गिवर पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, जो गिवर होता है वो क्रेडिट करता है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। हम देखेंगे कि हर कंडीशन में एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, चाहे गुड्स डेबिट करे मोहन क्रेडिट करे तो गुड्स डेबिट करेगा। कोई एक क्रेडिट और कोई एक डेबिट करता है। दूसरा हम देखते हैं कि हमने क्या किया, कुछ पैसा बैंक में जमा किया है। तो बैंक में पैसा जमा किया तो डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक मेरे लिए क्या है, यदि हम पैसा बैंक को दे रहे हैं तो हम पैसा बैंक को दिए तो बैंक पैसा रिसीव कर रही है, तो बैंक हो गया रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है फ्रेंड, डेबिट करता है। दूसरा चीज इसमें है कि यहाँ पे कोई दूसरा अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है। तो जब हम पैसा जमा करते हैं किसी बैंक में तो वहां पे क्या करते हैं, हम कोई कागज पे लिख के दे देते हैं क्या, नहीं, हम पहले फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके साथ में हम कैश, उसे हम क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। अगर कई कहेंगे कि कैश हम नहीं पेमेंट करेंगे तो वहां पे यदि हम चेक पेमेंट किए तो चेक यदि पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक, चेक नंबर इतना, वो मेंशन किया हुआ रहता है, इसीलिए आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना। यदि कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो वहां पे क्या होगा, कैश मेंशन हो जाएगा। तो पहला होगा डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक रिसीवर है तो ये डेबिट किया, और कैश हमारे बिजनेस से, मैंने बैंक में पैसा दिया तो मेरे बिजनेस से क्या हुआ, कैश आउट होता है। तो कैश अगर आउट हुआ है तो आउट का हम देख सकते हैं रियल अकाउंट में कि जो आउट करता है वो क्रेडिट होता है।
दूसरा है पेड रेंट 10,000। हमने क्या किया, किसी को भी रेंट पेड कर दिया। यहाँ पे कोई पार्टी अवेलेबल नहीं है, मैंने रेंट पेड कर दिया। चाहे तो आप पार्टी का नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंट हमारा क्या है, कंपनी का एक्सपेंस है। यदि मैंने किसी को रेंट दिया तो ये मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। जितने भी तरह के एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट करते हैं, तो ये हमारा डेबिट हो गया। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ देखा, तो यहाँ भी क्या है, यदि हम रेंट क्या है किसी पार्टी को देते तो वहां पे पार्टी का नाम मेंशन करते हैं। यहाँ पे मैंने रेंट को पेड कर दिया है, यानी मैंने उसे पैसा दे दिया है। यदि चेक के थ्रू देता तो यहाँ लिखता पेड रेंट 10,000, चेक नंबर इतना, तो वहां पे चेक मेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, पेड रेंट, मैंने रेंट दे दिया। तो इंडिविजुअली यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैश इंक्लूड हो जाएगा। तो कैश, अगर मैंने रेंट दिया तो कैश हमारे बिजनेस से क्या हुआ, आउट हुआ। आउट होता है तो क्रेडिट होता है। अब आते हैं, ये इतना तो हम लोगों ने पहले भी जाना था। अब आते हैं कि इसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट के मोड में कैसे लिखते हैं। जब हम लोग सिस्टम में आएंगे तो उस समय हम देखेंगे कि टैली ERP 9 में हमें क्या है, दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो डेबिट क्रेडिट का मोड मिलेगा या फिर आपको टू या बाय का मोड मिलेगा। तो डेबिट को जो है वो बाय से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को टू से डिनोट करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जो भी आपके डेबिट क्रेडिट होते हैं वो शो नहीं होते हैं जर्नल में। जैसे कि हमारा गुड्स, हम यहाँ पे एक्सेप्शन को लिख देते हैं। गुड्स हमारा क्या होगा, वो जर्नल में शो नहीं होता। अगर गुड्स का नाम अवेलेबल रहे तो उसको हम शो करेंगे, लेकिन यदि केवल गुड्स है तो उसको हम शो नहीं करते हैं। तो गुड्स की जगह पे क्या होगा, यदि परचेज है तो परचेज होगा, यदि सेल है तो सेल मेंशन करेंगे। उसी तरह से दूसरा हमारा आता है चेक। चेक का भी क्या है, एंट्री नहीं होता। चेक क्या है, वो किसी बैंक का पार्ट है, तो चेक में क्या होगा, वो किसी बैंक का होता। तो चेक या डीडी को हम लोग क्या करते हैं, बैंक्स में डिनोट कर देते हैं। बैंक का वहां पे अकाउंट हम लोग बना देंगे, बैंक वहां पे मेंशन करते हैं। और तीसरा होता है कोई भी कंपनी का ओनर यदि पैसा लगाता है, कंपनी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके भी अकाउंट नहीं बनते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्या कैपिटल है, कैसे बनाया जाता है, कैपिटल क्या है, कैपिटल में क्या क्या होते हैं, वो इसके सारे टर्म्स को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि जो भी बिजनेस होगा, ओनर होगा, उसका अकाउंट नहीं बनाया जाता जर्नल में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में मेंशन करते हैं, उसको कैपिटल के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, डेबिट को लिखना है। तो डेबिट को लिखने के लिए हमारा डेबिट क्या हो रहा है, गुड्स हो रहा है। तो हमने देखा कि गुड्स की एंट्री नहीं होगी, या तो परचेज होगा या सेल होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल है, परचेज, यानी परचेज अकाउंट DR कितना हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट किया कितना, हमने 7,000 का सामान खरीदा तो 7,000 डेबिट कर दिए। दूसरा है क्रेडिट में क्या है, मोहन है। तो मोहन को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्पेस मेंटेन करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टू किया, यहाँ पे हम लोग 2 दिए। 2 से क्या होता है, क्रेडिट को शो करता है। तो 2 यहाँ पे हम देंगे क्या, मोहन अकाउंट। टू मोहन अकाउंट 7,000। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं टैली, यदि हम टैली का वर्ड देखें, टैली को वर्ड को ब्रीफ करें तो क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा और मेरे फ्रेंड का नेचर मैच करता है, टैली कर रहा है, हम दोनों का जो है थिंकिंग जो है वो एक दूसरे से टैली करता है। तो टैली मतलब मिलान करना। मिलान क्या कर रहे हैं, जो पैसा हमारे पास आया उस उतना का हमने खर्च यदि दिखा दिया तो हमने क्या किया, उसको मिलान कर दिया। टैली भी क्या करता है, उन्हीं सारे चीजों का लिस्ट निकालता है। जैसे सपोज देख, मान लीजिए कि हमने क्या किया, किसी पार्टी को, किसी पीके को हमने दिया सामान लाने के लिए, पीके को सामान दिया लाने के लिए, 10,000 का सामान लेते आया, लाने के लिए मैंने उसे पैसा दिया। उसने क्या किया, 8,000 का सामान ला के दिया और 2,000 रुपए वो पेमेंट नहीं किया, हमें 2,000 रुपए रिटर्न नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, 8,000 रुपए का सामान एंट्री कर देंगे और 2,000 दिखा देंगे कि क्या है, पीके के पास हमारा जमा है, एडवांस में जमा है। तो इस तरह से क्या हो गया, 8,000 प्लस 2,000, तो ये हमारा एक तरफ हो गया और एक तरफ हम 10,000 दिए थे उसको। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिलान करते हैं। हम इनके बारे में और भी चीजें जानेंगे। तो अभी हमारा है डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक। तो बैंक में हमने पैसा जमा किया, तो बैंक में जो पैसा जमा किया तो बैंक रिसीवर, सबसे पहले डेबिट को डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, SBI बैंक। SBI बैंक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SBI बैंक अकाउंट DR टू, या कितना है हमारा 1,000। और तो दूसरा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पैसा में क्या दिए हैं हम लोग, बैंक में क्या है जमा हुआ हमारा, टू कैश अकाउंट, ये भी हमारा
1000, इसको स्लैश डैश से जरूर लॉक करेंगे। तीसरा हमारा है पेड रेंट। रेंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स हम जानते हैं गोल्डन रूल में कि नॉमिनल अकाउंट्स में जो है जितने भी तरह के एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट करते हैं और जितने भी तरह के इनकम या गेन होते हैं वो क्रेडिट करते हैं। तो रेंट हमने किसी को दिया तो ये हमारे कंपनी का क्या है? खर्च होता है। तो जो खर्च है वो डेबिट किया है। तो अब इसको हम लोग सबसे पहले डेबिट को नोट करते हैं। तो क्या है? रेंट है। यहाँ पे हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश के रूप में पेमेंट किया उसको। कितना का रेंट पेड किया हमने? 10,000 का रेंट पेड किया। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, कि कैसे हम उसको नोट करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि क्रेडिट पोर्शन को हम लोग नीचे नोट करते हैं। इसके साथ यहाँ चाहे अगर आप तो आप क्रेडिट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? उससे टू जो है हमारा क्रेडिट को डिनोट कर देता है। हमने देखा कि किस तरह से डेबिट करता है और किस तरह से क्रेडिट करता है, उनको कैसे नोट करते हैं, ये सारी चीजों को हमने जाना है। प्रैक्टिस से जो है हमारा क्या होगा? ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप एक दो क्वेश्चंस इस पे बनाते हैं तो क्या आप उसमें बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। आप जितना जल्दी इन सारी चीजों को फाइंड आउट करेंगे आप उतने अच्छे से उन सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परचेज अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। इस तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एंड पेड कैश 7,000। हमने क्या किया? कोई सामान खरीदा। किससे? राम से सामान खरीदा। कितने का? 10,000 का सामान खरीदा और उसको पैसा कितना दिया? 7,000 ही दिया। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जो नॉर्मल चीज जानते हैं, नॉर्मल वे से हम लोग चलेंगे अभी तो बहुत अच्छे से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले वही हम लोग पुराना तरीका देखते हैं। क्या है कि पहले एलिमिनेट करेंगे कौन कौन से अकाउंट है। गुड्स हमारा एक अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। और तीसरा हमारा एक यहाँ पे और अकाउंट है, कैश मेंशन किया हुआ है, तो कैश भी हमारा हो गया रियल अकाउंट। गोल्डन रूल देखिए, यदि हम सामान खरीदे हैं तो क्या हो गया? सामान हमारे बिजनेस में इन किया तो ये डेबिट किया है। राम से सामान खरीदे तो राम क्या हो गया? गिवर है। राम हमारे सामान दे रहा है तो ये हमारे बिजनेस में क्रेडिट किया। और तीसरा हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेड, हमने पैसा भी दिया उसको। हमने क्या किया? उसे पैसा भी दिया। अगर हमने उसे पैसा दिया तो पैसा हमारे बिजनेस से क्या हुआ? आउट किया। पैसा आउट किया तो कितना आउट किया हमारे बिजनेस से? हमारे बिजनेस से 7,000 रुपए पैसा आउट किया। तो आउट जो करता है उसको हम क्रेडिट में डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक डेबिट और 2 क्रेडिट हो गया। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे? इसका जो है बहुत इजी मेथड होगा। सबसे पहले हम जानते हैं क्या नोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं डेबिट को। तो डेबिट हमारा क्या है? गुड्स है। तो गुड्स का तो एंट्री होता नहीं है जर्नल में। गुड्स के जगह पे या तो परचेज या सेल होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? गुड्स के जगह पे हम लिख देंगे परचेज अकाउंट्स डेबिट। परचेज अकाउंट्स डेबिट। परचेज कितना का सामान किया? हमने सामान कितना खरीद लिया? 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है। तो 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको पैसा भी तो दिए है ना। पैसा कितने का दे दिए? 2। कितना का पैसा दे दिए? हम 2 कर देंगे। कैश अकाउंट 2 में कर दिए। यहाँ पे CR लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 2 कैश अकाउंट। कैश हमने उसको कितना दिया? 7,000 रुपए हमने कैश दे दिया। बच गया। देखिए टैली में हमने आपको बताया कि टैली का मतलब भी होता है मिलान करना और मिलान करना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? एक तरफ मेरा DR साइड में 10,000 आ गया और CR साइड में 7,000 की है। तो ये क्या मैच किया? नहीं किया। तो एक मेरा राम पे जो है, राम को अभी हमें क्या करना? और पैसा देना पड़ेगा। हम इन फ्यूचर में उसको पैसा देंगे क्योंकि हमने 10,000 का सामान खरीदा है और अभी हमारे पास 7,000 ही था तो हमने उसको 7,000 पेमेंट किया। तो 3,000 और राम को देना है। तो 2 यहाँ पे क्या हो गया? राम अकाउंट। राम अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा 3,000। अब देखिए तो डेबिट में 10,000 था, क्रेडिट में 7,000 और प्लस 3,000 यानी 10,000। ये पूरा मैच कर गया। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने मैच कर दिया। तो इसी तरह से जो है हम लोग टैली में जर्नल एंट्री बनाते हैं।
आपको अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करें, हमारे ब्लॉग पे जाएं, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक आईडी पे आप हमारे पेज पे ऐड हो सकते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में यदि आपको कोई डाउट्स हो और भी एग्जांपल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमने पेज मेंशन किया हुआ, हमने जेपीईजी फॉर्मेट मेंशन किया हुआ है, वहां से आप एग्जांपल्स देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी उसमें डाउट आता है आप पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।